वाइल, ये दो यूज आज हम लोग जानेंगे। इसका यूज हम करते हैं अगर रिज्यूमे बनाते हैं तो इसका यूज होता है, अगर हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो भी इसका यूज ज़्यादा होता है वाइल एंड ड्यूरिंग का। ओके, अगर कहीं भी किसी से बातचीत करते हो, अगर मान लो आपको नहीं आता है तो आप कैसे बात करोगे, इसके लिए इसको भी जानना ज़रूरी है। वाइल एंड ड्यूरिंग दोनों में कॉमन बात एक है कि दोनों का जो हिंदी मतलब होता है वो सेम होता है। ड्यूरिंग एंड वाइल इसके मतलब भी होता है के दौरान, और इसके मतलब भी होता है के दौरान। वाइल मतलब भी होता है और ड्यूरिंग दोनों का मतलब होता है के दौरान। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे, वही आज हम जानेंगे। देखो वाइल जो होता है इसका मतलब तो होता है के दौरान, लेकिन ये यूज होता है, इसका जो हम यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं नाउन के लिए। किसके लिए? नाउन के लिए। अब नाउन क्या क्या हो सकता है ये बताओ। नाउन बोला तो कोई संज्ञा नहीं, मतलब कोई नाम वगैरह नहीं। ओके, नाम नहीं लेना। यहाँ पे नाउन का मतलब समर हो गया, एग्जाम हो गया, जैसे ठंडी का महीना है, गर्मी का महीना है, एग्जाम है, लड़ाई हो रही है, मतलब इन सब के दौरान ये सारे नाउन हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि एग्जाम के दौरान, मतलब अगर एग्जाम के दौरान बोला जाए तो ये एग्जाम की बात अगर आती है तो एग्जाम क्या है? नाउन है। गर्मी के दौरान तो गर्मी क्या है? नाउन है। ठंडी के दौरान तो ठंडी क्या है? ये समर है ना, तो ये भी नाउन है। तो ड्यूरिंग का यूज हम करते हैं नाउन के लिए। जैसे मैं बोलूं ठंडी के दौरान मैंने एक ब्लैंकेट खरीदा, ठंडी के दौरान मैंने एक ब्लैंकेट खरीदा, तो क्या जगह आई बॉट अ ब्लैंकेट ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग विंटर, सॉरी ड्यूरिंग विंटर, आई बॉट अ ब्लैंकेट ड्यूरिंग विंटर, यानी कि किसके दौरान? ठंडी के दौरान मैंने क्या किया? ब्लैंकेट खरीदा। ऐसे आप सेंटेंस कुछ और बना सकते हो, जैसे कि एग्जाम के दौरान वह पास नहीं हुआ, या फिर एग्जाम के दौरान वह स्कूल नहीं जा सका, या फिर एग्जाम के दौरान वह अपना काम नहीं कर सका। तो ये क्या है? ये आपका एक एग्जाम जो एक नाउन है। तो यहाँ पे अगर एग्जाम के दौरान आता है, या फिर ठंडी के दौरान, या फिर गर्मी के दौरान, तो हम उसके लिए यूज करते हैं ड्यूरिंग का। ठीक है, वैसे ये जो वाइल का यूज है, आप इसे सेंटेंस कुछ हम लोग बना लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि गर्मी के दौरान मैं स्कूल नहीं जा सका, तो क्या जगह? पहले स्कूल नहीं जा सका, जो सेंटेंस है सका सकी सके तो पढ़े होगे ना, मैं स्कूल नहीं जा सका, तो आई कुड नॉट गो टू स्कूल ड्यूरिंग समर। ये सब पढ़े हो नहीं, तो जो टेंस जिस सेंस में रहेगा उसी सेंस में बनाना है, बस वहाँ पे ड्यूरिंग को जोड़ देना, यानी कि ड्यूरिंग को ऐड कर देना है। ठीक है, यही काम करना और कुछ नहीं। सो ये हमारा रहा पहले ड्यूरिंग का यूज। अब देखते हैं वाइल का यूज को। अब तो वाइल यूज होगा ना, वो यूज होगा वर्ब के साथ। किसके साथ? वर्ब, यानी कि क्रिया के साथ। जैसे खेलना, कूदना, नाचना, गाना, खाना, पीना, सोना, रोना, गाना, ये सब क्या है? ये क्रिया है, आना जाना। जैसे कि मैं बोलूं दौड़ने के दौरान मैं गिर गया, दौड़ने के दौरान मैं गिर गया। दौड़ना क्या है? क्रिया है, वर्ब है। तो पहले दौड़ने के दौरान मैं गिर गया, पहले बताओ कि मैं गिर गया। ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो मैं गिर गया तो क्या हो जाएगा? आई फॉल डाउन, आई फॉल डाउन व्हाइल रनिंग, व्हाइल रनिंग। इसमें जो वर्ब है ना, इसमें क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी। इसको कैसे बनाएंगे? व्हाइल प्लस वर्ब में आईएनजी। तो जैसे मैंने बोला दौड़ने के दौरान मैं गिर, दौड़ने के दौरान मैं गिर गया, आई फॉल डाउन व्हाइल रनिंग, राइट? ये हो गया। अब ऐसे कुछ सेंटेंस और बनाओ, जैसे कि मान लो खेलने के दौरान, खेलने के दौरान कैसे? बारिश आ गई। खेलने के दौरान मैं भाग गया, तो पहले मैं भाग गया, आई रन अवे व्हाइल प्लेइंग, राइट? तो देखो दोनों का मतलब क्या है? ड्यूरिंग वाइल, ड्यूरिंग यूज किया जाता है नाउन के लिए, वाइल का यूज करते हैं हम वर्ब के लिए। ड्यूरिंग का यूज आप करोगे नाउन के लिए एंड वाइल का यूज करोगे आप वर्ब के लिए। अगर सेंटेंस में क्रिया आ जाती है यानी कि वर्ब आ जाता है तो उसके लिए आप यूज करेंगे वाइल, और अगर सेंटेंस में जो आप सेंटेंस बनाते हो उसमें अगर किसी नाउन का नाम आता है तो हम उसके लिए यूज करेंगे ड्यूरिंग का। यही दोनों में डिफरेंस है। तो ये दोनों समझ में आ गया ना कैसे बनाना है?
अब हम देखते हैं जो वाइल है इसका और भी यूज है। अब इसका कोई मतलब नहीं है, इसका यूज खत्म, इसका बस एक ही यूज था। अब जो वाइल है इसके और भी यूजेस हैं। पहला हम यूज पढ़ते हैं। वाइल का मतलब होता है कर कर, कर के, या फिर जैसे कर कर बोल सकते हो, या करते करते बोल सकते हो, करते करते ऐसे बोलो, करते करते। जैसे कोई काम करते करते, जैसे हम बोलते हो कि ये काम करते करते मैं गिर पड़ा, या फिर वो काम करते करते मैं सो गया। जैसे आप बोलते हो ना, खाना खाते खाते मैं सो गया, पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। आप बोलते हो ना कि कोई भी काम ऐसा होता है जो करते करते आप वो क्रिया करते हो। जैसे मैंने बोला खाते खाते मैं सो गया, तो उसके लिए आप यूज करेंगे वाइल का। तो खाते खाते मैं सो गया, तो पहले बनाओगे मैं सो गया। इसके लिए यूज क्या करना है, वाइल, वाइल प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, यही लगाना है। तो मैंने क्या बोला, खाते खाते मैं सो गया, तो मैं सो गया, तो सोने का क्या होता है, स्लेप्ट। आई स्लेप्ट वाइल ईटिंग, आई स्लेप्ट वाइल ईटिंग। यहाँ पे ड्यूरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया ड्यूरिंग का यूज हम नाउन के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है ना। तो ये होता है वाइल का एक और यूज। और सेंटेंस बनाते हैं, जैसे खेलते खेलते मैं भागने लगा, खेलते खेलते मैं भागने लगा। पहले बनाओ मैं भागने लगा, आई बिगेन टू रन, आई बिगेन टू रन व्हाइल प्लेइंग, आई बिगेन टू रन व्हाइल प्लेइंग। पढ़ते पढ़ते मैं गिर गया, तो आई फेल डाउन ड्यूरिंग रीडिंग, या जाते जाते मैं गिर गया, या फिर खाते खाते मैं सो गया। तो मैंने बता दिया ना, आई स्लेप्ट व्हाइल ईटिंग। और कोई सेंटेंस, यार सेंटेंस याद नहीं आते हैं मुझे, अरे कुछ सेंटेंस बताओ मुझे, ऐसे याद नहीं आता है ना। अरे कोई काम करते करते होता है ना कि ये करते करते मैं सो गया, वो करते करते मैं गाना, मैं लिखते लिखते थक गई। तो बताया तो आई स्लेप्ट व्हाइल रीडिंग, या व्हाइल स्टडिंग में लगा सकते हो। अगर ज्यादा कुछ नहीं हो तो स्टडिंग लगा दो, अगर रीडिंग नहीं समझ आए तो। और कोई सेंटेंस बनाओ यार, बताओ। हाँ पंचर हो गई तो क्या हो। चलो एक समझ आया ना। एक इसका और मतलब समझते हैं। एक होता है करते करते, एक हमने पढ़ा वर्ब में वाइल का यूज करेंगे। समझ गए? कुछ नहीं, मैं बोलते बोलते कुछ नहीं बोली, बोल सकती मैं बोलते बोलते पागल। एक इसका और समझते हैं, और क्या मतलब होता है। एक इसका मतलब होता है, वाइल का मतलब होता है जबकि, बोलते हो ना जबकि। ये कंजम्पशन, एज अ कंजम्पशन यूज किया जाता है वाइल का। जब बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं तो दो सेंटेंस को एक में असेंबल करने के लिए एज अ कंजम्पशन हम वाइल का यूज करते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था जबकि मेरे पापा आ गए, मैं पढ़ रहा था जबकि मुझे नींद आ गई। ओके, मैं जा रहा था जबकि वो मेरे पास आ गया। ऐसे सेंटेंस आप यूज करते हो ना, तो दो सेंटेंस को एक में कंबाइन करने के लिए हम एज अ कंजम्पशन वाइल का यूज करते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था, और इसको कैसे बनाओगे, मैं पढ़ रहा था जबकि मेरे पापा आ गए। जो सेंटेंस है, पहले सेंटेंस देखो, किस सेंटेंस का मतलब टेंस पहचानो पहले, कौन कौन से टेंस का। मैं पढ़ रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, मेरे पापा आ गए ना, तो मेरे पापा आ गए, ये कौन से टेंस का है, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। तो कैसे बनाओगे, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग वाइल, अब इसको जोड़ दोगे वाइल, आई वॉज रीडिंग वाइल, वाइल मतलब होता है जबकि। यहाँ पे आई वॉज रीडिंग वाइल मेरे पापा आ गए, कैसे बोलोगे, माई फादर केम, आई वॉज रीडिंग वाइल माई फादर केम। ऐसे कोई और सेंटेंस बनाओ कि मैं लिख रहा था जबकि वह पढ़ रहा था। आप ऐसे बोल सकते हो, मैं पढ़ रहा था जबकि वह टीवी देख रही थी, ऐसे बोलते हो ना। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज रीडिंग वाइल सी टीवी देख रही थी, हो जाएगा सी वॉज वॉचिंग टीवी। ओके, ऐसे हो जाएगा।
बोला तो वॉचिंग टीवी। अब बोले सेकंड फॉर्म लगेगा। सेंटेंस क्या है, वो टीवी देख रही थी। मैंने बोला टेंस पहले पहचानो, जैसा टेंस है वैसा ही लिखना है, भले ही बीच में वाइल हो। वाइल सिर्फ काम करता है कंजक्शन का, यानी कि दो सेंटेंस को एक में जोड़ने का। अब जैसे मैं खेल रहा था जबकि तुम देख रहे थे, तो ये हो गया सेंटेंस जबकि का भी। ये समझ में आया ना। एक और देखते हैं, इसका एक और होता है जिसको बोलते हैं मीनवाइल। एक और यूज होता है जिसको हम बोलते हैं मीनवाइल। मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच। यस यस सर सुनिएगा, सुनाओ। मैं पढ़ रही थी जबकि मेरे पापा आ गए, तो फिर मेरे पापा के पहले बनेगा कि मैं पढ़ नहीं, मैं पढ़ रही थी पहले तुम पढ़ रही थी ना, पापा बाद में आया ना। पहले तुम पढ़ रही थी उसका बनाओ, पापा को बाद में छोड़ दो, जब आएंगे तो देखा जाएगा ना। अब एक पढ़ते हैं मीनवाइल, लास्ट है ये। मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच। अच्छा ये मेरा हिंदी वाला सही है ना, ये ऐसे लगा तो ऐसे रहेगा, सही है ना। मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच। अब इसी बीच का सेंटेंस कोई बनाओ। जैसे मैं पढ़ रही थी इसी बीच बारिश आ गई, बोलते हो ना। मैं पढ़ रही थी इसी बीच, मतलब पढ़ने के दौरान। इसका मतलब क्या के दौरान ना, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मीनवाइल का। मैं जा रही थी इसी बीच ट्रेन आ गई। ओके, तो क्या हो जाएगा, मैं जा रही थी, आई वॉज गोइंग, मीनवाइल द ट्रेन केम। द ट्रेन केम। मैं जा रही थी इसी बीच अचानक से ट्रेन आ गई, तो द ट्रेन सडनली केम। ऐसे बोल सकते हो। स्टेशन पर बैठ के पढ़ रही थी। स्टेशन पर पढ़ रही थी? नहीं सर, बोला नहीं, जा रही थी, पढ़ नहीं रही थी, स्टेशन पर टहल रही थी ना। फिर हो सकता है कि मैं उतर रही थी इसी बीच गिर गई, तो क्या हो जाएगा, मैं उतर रही थी, आई वॉज गेटिंग डाउन। आई वॉज गेटिंग डाउन मीनवाइल आई फेल डाउन। मतलब मैं उतर रही थी इसी बीच गिर गई, है ना। मैं रो रही थी इसी बीच मम्मी पीटने लगी। रोने के बीच सर झाड़ू झाड़ू, अब जैसे पीट रही थी, तो मैं रो रही थी, आई वॉज वीपिंग मीनवाइल, तो मम्मी पीटने लगी ना, तो क्या हो जाएगा, मम्मी पीटने लगी, तो द मदर बिगेन टू बीट। द मदर बिगेन टू बीट। ये लगा लगी लगे वाला है ना, तो यहाँ पे बिगेन का यूज होगा। ये बिगेन वाला यूज मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ओके, इसका यूज हम लोग पढ़ेंगे कि हम कहाँ पे बिगेन का यूज करते हैं। अब जैसे कोई और सेंटेंस सोचो। मैं कंघी कर रही थी। अच्छा, मैं टिकट ले रहा था। मैं टिकट ले रहा था इसी बीच मेरा पर्स खो गया। अब एक तरीका, अभी मैंने पढ़ा क्या, इसको बता दीजिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ड्यूरिंग और वाइल का यूज है ना। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, वाइल और ड्यूरिंग को हम बाद में लगा रहे थे ना। आप इसे पहले भी लगा सकते हो। तो पहले कैसे लगाओगे, जैसे मैंने बोला ठंडी के दौरान मैंने ब्लैंकेट खरीदा। ठंडी के दौरान मैंने ब्लैंकेट खरीदा, तो पहले बोल सकते हो ड्यूरिंग द विंटर। ड्यूरिंग द विंटर, ड्यूरिंग का यूज आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द विंटर आई बॉट ब्लैंकेट। ओके, आई बॉट ब्लैंकेट। ठंडी के दौरान मैंने ब्लैंकेट खरीदा। एक वाइल देखते हैं, दौड़ने के दौरान मैं गिर गया। ओके सर, दौड़ने के दौरान मैं गिर गया, तो पहले इसको बनाओ, दौड़ने के दौरान व्हाइल रनिंग आई फेल डाउन। ओके, तो आप व्हाइल और ड्यूरिंग का यूज पहले भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो, दोनों सही है। क्लियर, इट्स ऑल क्लियर, एनी प्रॉब्लम? सो अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिवाइज करो, प्रीवियस वीडियो देखो, दिमाग में उसे डालो। अभी तक आप क्या क्या पढ़ा चुके हैं? अभी तक मुझे याद नहीं मैंने क्या क्या पढ़ाया। देखो ओवरव्यू बता देता हूँ, आज मैंने क्या पढ़ाया इसका ओवरव्यू देख लो। ओवरव्यू हम लोगों ने आज पढ़ा है ड्यूरिंग एंड वाइल। इन दोनों का मतलब क्या होता है, ये दौरान। ठीक, इसके बाद हमने वाइल का और एक और यूज देखा है। वाइल का और एक यूज देखा मैंने। वाइल का मतलब क्या होगा है, करते करते।
और हमने एक और देखा वाइल का यूज, इसका मतलब हमने क्या पढ़ा, वाइल मतलब जबकि। और हमने एक और यूज देखा मीन वाइल, इसका मतलब क्या होता है, इसी बीच। तो हमने आज इतनी सारी चीजें कवर की है, ये है ओवरव्यू। मैंने इतनी सारी चीजें कवर की है, क्या क्या पढ़ा, ड्यूरिंग वाइल, फिर वाइल का एक और इज, फिर वाइल का एक और इज, फिर हमने पढ़ा मीन वाइल। इन सभी का मतलब क्या होता है देख लो, अब सेंटेंस बनाना खुद से सीख लो। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है मैं वो बता देता हूँ जितना मुझे याद है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था दिस, दैट, दिस, दोस, जो कि वीडियो फर्स्ट है। इसके बाद हमने कवर किया टेंस, टेंस का 12 पार्ट, जितना 12 पार्ट होते हैं हमने पूरा कवर किया। उसके बाद हमने कुछ यूजेज पढ़े हैं। यूजेज में क्या पढ़े हैं, मॉडल वर्ब पढ़ा हमने, ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा हमने एंड हेल्पिंग वर्ब पढ़ा हमने, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा हैविंग का यूज और कुछ, ये सारी चीजें हमने कवर की और आज हमने ये कवर किया है, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमारी कवर हो चुकी हैं। तो जितना हमने अब तक पढ़ लिया है वो सारी चीजें आप लोग रिवाइज कर लेना। आने वाले दिनों में आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा। आने वाले दिनों में बता दीजिए।